लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। फिर हर एक के अपने मज़ीद टाइप्स है। अब अगर एक बॉडी जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है तो इसे हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एयरमैन फिजिक्स एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और साथ साथ वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स भी देता रहूँगा जिससे अपने एग्ज़ाम्स को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन डैम्स। अगर हम वाटर रिजर्वायर्स की बात करें, डैम्स की बात करें, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती हैं? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी कुछ यूँ करते हैं कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से हो, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो हमारे पास बराबर होता है mgh के। पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली हम PE से डिनोट करते हैं। P मीन पोटेंशियल और E मीन एनर्जी, जो हमारे पास mgh के बराबर है, जिसमें m मैस को, g ग्रेविटी को और h हाइट को शो करता है। इस तरह इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी का। हमसे बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है या काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ का बराबर है। तो फिर आपने जवाब देना है कि काइनेटिक एनर्जी को सिंपली हम के ई से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 1/2 mv² के बराबर होता है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिस्टम इंटरनेशनल में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन वेबर। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ब्लैंक। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये है अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है, मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, वाटर है। अब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड हमारे पास बर्फ़ में चेंज होगा तो इसे हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। और एक ऐसा दर्जा हरारत या एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें इस लिक्विड पर बॉयल आना लग जाए, इस लिक्विड में बॉयल आना लग जाए, तो इसे हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। और वाटर का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 100 डिग्री सी। और मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 0 डिग्री सी। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटी आर। बेसिकली क्वांटिटीज़ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की है, जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर उसमें हमारे पास वेक्टर और स्केलर्स आ जाते हैं। अगर हम बेस यूनिट्स की बात करें तो वो टोटल हमारे पास हैं 7, जिसमें लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मैस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी शामिल हैं। और अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो वो हमारे पास है 22, जो इन बेस यूनिट से हमारे पास वजूद में आए होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। नीचे हमारे पास जो ऑप्शंस दी गई है इसमें कौन सा ऐसा यूनिट है जो डिराइव्ड नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन किलोग्राम। अब आप कहेंगे कि सर आपने हमें ऊपर 7 बेस क्वांटिटीज़ बताई, 7 बेस यूनिट्स बताए, तो उसमें तो किलोग्राम का कोई जिक्र ही नहीं था। तो बेसिकली किलोग्राम हमारे पास जो ये मैस का यूनिट है और मैस हमारे पास है क्या है, बेसिक क्वांटिटी है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने कहा कि हमारे पास जो किलोग्राम है ये हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारा,
विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल टू मेजर इंटरनल साइड ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, अब इसके इंटरनल साइड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर करेगा, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। यानी अगर हमने इस टेस्ट ट्यूब के मेजरमेंट करनी है सही तरीके से, तो हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर ब्लैंक। स्टूडेंट्स, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर ज़्यादातर आपने केमिस्ट्री के लैब में देखा होगा, बल्कि ये हर लैब की एक बेसिक ज़रूरत है। अगर हमने किसी लिक्विड के वॉल्यूम को फाइंड करना है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कह दिया लिक्विड के वॉल्यूम के, यानी हमारे पास हम वाटर कितने ले रहे हैं, 500 ml ले रहे, तो ये हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम है। और मेजरिंग सिलेंडर को हम करते क्या है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। नीचे अगेन हमें कुछ क्वांटिटीज़ दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन डिस्टेंस। स्टूडेंट बकाया अगर हम स्पीड की बात करें, एरिया की बात करें या फोर्स की बात करें, तमाम की तमाम हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है मास से वायर डिस्टेंस के, जो हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड ब्लैंक मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मोशन होता क्या है। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, इसने कुछ डिस्टेंस तय करके अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ए जो है ये मोशन में है। मोशन को बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, या सिंपली हम कह सकते हैं मोशन के हमारे पास टोटल 3 टाइप्स है, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। फिर हर एक के अपने मज़ीद टाइप्स है। अब अगर एक बॉडी जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसे हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है कि गाड़ी के जो पहिए घूम रहे हैं ये कौन सा मोशन है, तो ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में, ये लीनियर मोशन कहलाता है, जिस तरह ट्रेन का चलना। ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो टू एंड प्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जिस तरह अगर आपने एक बच्चे को स्विंग पर, झूले पर बिठाया है, उसको आप झूले दे रहे हो, तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में बताया कि क्वांटिटीज हमारे पास 2 टाइप्स के, एक है वेक्टर और दूसरे हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसको फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ डी और हमारे पास एम, ये दोनों चाहिए होते हैं। जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ में हमें सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड गिवन होता है, जबकि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और गिवन ऑप्शन में हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी वी गेट ब्लैंक। अगर हम किसी मूविंग बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें तो हमें हासिल होता है वेलोसिटी। सिंपली अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एस एफ माइनस एस आई। एस एफ हमारे पास जो है फाइनल पोजीशन है और एस आई हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था फिर यहाँ पर आ गया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। एक्सक्यूज में 13 है हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो तब वैलिड है जब इस पर नेट फोर्स ना लग रहा हो। तो बिकॉज ऑफ दैट हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें यह कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो हमेशा रेस्ट हालत में होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग हालत में है और तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा
तो वो हमेशा मूविंग यानी मूवमेंट के हालत में होगा। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन ब्लैंक। इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो मेरे ख्याल से नेट फोर्स है, जबकि बाद बुक्स कह रही कि हमारे पास मैस है। अब आपके मुताबिक ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेट फोर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहते ही हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स नहीं लग रहा तो या तो वो हमेशा मूविंग हालत में होगा या वो हमेशा रेस्ट हालत में होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं कहूँगा कि यहाँ पर नेट फोर्स सही है। अब आप क्या कहते हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, द मैस ऑफ अ बॉडी ब्लैंक। तो सुन, किसी भी बॉडी का जो मैस है ना तो वो एक्सेलरेशन के साथ डिक्रीज होता है, ना वो एक्सेलरेशन के साथ ज़्यादा होता है, और ना जो है वो वेलोसिटी के साथ कम होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरा मैस जो है वो 100 kg है, तो अगर मैं तेज़ भाग रहा हूँ तो क्या ये मेरा वेट कम हो जाएगा? नो। सो बिकॉज ऑफ देट हम कहेंगे कि तमाम के तमाम रॉन्ग हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एयरमैन फिज़िक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।